किसी को अपने दुख ज्यादा भारी लगे तो देवकी माता के दुखों को याद करना चाहिए, जिनके सामने ही एक राक्षस दूध मुए बालकों को, पुत्रों को पटक पटक के मार डाले। रोते रोते अंधी हो गई देवकी, पर धन्य है। अभी हमने प्रारंभ में श्रवण किया, देवकी जी साधन भक्ति हैं और वसुदेव जी विशुद्ध चित्त हैं। साधन भक्ति करते हुए ये सब प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन उस समय अपने से अपने को समझाना होगा। हम दूसरों को समझाने में बड़े कुशल हैं, पर अपने को नहीं समझा पाते। वसुदेव जी देवकी जी को समझाते हैं, देवी धीरज धारण कर, तेरे घर भगवान आएंगे, धीरज धारण कर, तेरे घर भगवान आएंगे। तब 7वीं बेर में बलराम जी पधारे। योग माया जी ने जिनका आकर्षण श्री रोहिणी जी के गर्भ में किया, और अब 8वीं बेर में भगवान आ रहे हैं। इधर तो वसुदेव जी के भीतर दिव्य प्रकाश का आधान हुआ, और श्री वसुदेव जी के द्वारा वह दिव्य प्रकाश का आधान श्री देवकी जी में भया। इधर देवकी जी में भगवान प्रकाश रूप में विराजे, और उधर ब्रज में, ब्रज की क्या कथा है। बोले नंद यशोदा जी का चौथापन आ गया। परजन्य जी के पुत्र नंद जी, इन नंद जी का विवाह महरानो गांव की राजकुमारी सुमुख गोप की कन्या श्री यशोदा जी के साथ संपन्न भयो। चौथापन आ गयो, लेकिन संतान न है भाई। एक बार तो श्री नंद बाबा यमुना जी स्नान करके लौट रहे, और जो नंद भवन में प्रवेश कर रहे, सोई नंद भवन के द्वार पर सब ब्रज के ब्राह्मण बैठे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम कियो, और सारे ब्राह्मणों ने एक साथ आशीर्वाद दियो, बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कही, अरे ब्राह्मणों देख समझ के तो आशीर्वाद दे लियो करो, डोकरा को छोकरा होवे को आशीर्वाद दे रहे हो। ब्राह्मण ने कही, बाबा जो आशीर्वाद देख समझ के जियो जाए वाके पूरा होवे में संशय है। हमको ये सोच के थोड़े बैठे कि तुम आओगे तो हम लाला होवे को आशीर्वाद देंगे। अपने आप ही मुख से निकसो है, अपने आप जो निकले वो तो भगवान की वाणी हो। नंद जी ने कही देखी जाएगी। सो नंद जी भीतर यशोदा जी के पास आए। यशोदा जी कहा कह रहे ब्राह्मण? बोले मस्करी कर रहे, कह रहे पुत्रवान भव। यशोदा जी कहें मोकू भी आशा लगी है, रात को सोऊं तो मोकू नील वर्ण को बालक दिखाई दे, मेरी गोद में किलोल कर रहे हो, मेरो दूध पी रहे हो, ऐसा मोकू अनुभव हो। नंद जी कहें जो भगवान की इच्छा होएगी सोई होएगा। अब इन ब्राह्मण ने आशीर्वाद तो दे लियो, लेकिन ब्राह्मण मन में विचार कर रहे आशीर्वाद पूरो कैसे होए। तो सबरे ब्राह्मण गुरु शांडिल्य जी के पास गए, सबरी बात बताई, आशीर्वाद दे दियो। अब ये पूरो कैसे होए? शांडिल्य जी ने कही भगवान को तो प्रकट होनो है, तुम सारे ब्राह्मण यमुना जी के किनारे श्री गोपाल मंत्र सो यज्ञ करो, और 18 करोड़ आहुति गोपाल मंत्र से यज्ञ में प्रदान करो। नंद बाबा को यजमान बनाओ, देखो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नंद बाबा को यजमान बनाया, करोड़ों गोपाल मंत्र से आहुति प्रदान की। पूर्णाहुति के समय में नंद जी ने स्पष्ट देखा एक नील प्रकाश आकाश से उतर रहा है, और पहले वह नील प्रकाश नंद जी में, और फिर नंद जी के द्वारा यशोदा जी में प्रविष्ट हो गया। तो उधर तो देवकी मैया और इधर यशोदा जी दोनों अंतर्वतनी भाई। जय जयकार हो गई। धीरे धीरे करके समय बीता, और अब तो सबरी गोपियां आकर के पहले से यशोदा जी को बधाई दे रहे। धीरे धीरे करके समय बीता, भाद्र मास आ गया, और उस समय अगले दिन अष्टमी, सप्तमी
कि रात को जब यशोदा जी ने विश्राम किया, नंद जी ने विश्राम किया, तो दोनों ने एक ही स्वप्न देखो कि एक नीलमणि के सदृश बालक गोद में खेल रहे है और किलोल कर रहे है। एक दूसरे ने अपना सपना सुनायो। सवेरे यशोदा जी ने नंद जी से कही, या स्वप्न को कहा फल होएगो? गुरु जी से जाके पूछ के आओ। शांडिल्य जी ने बताया, या को ये फल है कि अब 24 घंटा नहीं बीतेंगे, अब तो तुम्हारे घर आनंद होके ही रहेगो, लाला प्रकट होएगो। सो नंद जी गुरु जी के यहाँ से पूछ के लौटे। रास्ते में जो पूछे, अरे बाबा सवेरे सवेरे कहाँ गए? बोले शांडिल्य जी गुरु जी के गयो। क्यों गयो? ऐसे गयो। गुरु जी ने क्या बतायो? गुरु जी ने कहो कि 24 घंटा नहीं बीतेंगे, लाला होएगो। करते 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 रास्ते में जितने लोग मिले नंद जी ने सबको बता दिया। जब तक नंद जी पहुंचे तब तक तो यशोदा जी के यहाँ भीड़ लग चुकी थी और सब गोपियां यशोदा जी से कहें बधाई है। यशोदा जी के कौन बात की बधाई है? बोले तुम जानो, हमको पता ना पड़ेगी। अरे पता पड़ गई है, आज ही लाला होएगा। यशोदा जी कहें जाके लाला होएगा, बाको तो पतो नहीं, सबरे जमाने को पता कि लाला होएगा। तो कैसे? बोले गुरु जी ने कही है 24 घंटा ना बीतेंगे, आज ही लाला प्रकट होएगा। एक गोपी कहे मैया तुमने बड़े बायना खाए हैं, मैं तो सबरे बायनाओं का नेक चुकाऊंगी। यशोदा जी के कहा चाहिए। एक गोपी के मैया मैं तो यही वाली साड़ी लाऊंगी, एक कहे मैया मैं तो कंगन लाऊंगी, एक कहे मैं टीका लाऊंगी, एक कहे मैं नथ लाऊंगी, एक कहे मैं पायल लाऊंगी। यशोदा जी कहें वो दिन तो आवे मेरे घर लाल जी प्रकट होए, यशोदा से प्राण भी मांगोगी तो प्राण भी बार फेर करके प्रदान कर देगी।